हेलो, मैं पीवी थोड़ा आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंडो तिब्बतियन बोर्ड पुलिस फोर्स इसमें निकली है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। डिटेल में देखेंगे किस तरह से पूरी है वैकेंसी, कितनी नंबर ऑफ सीट है फार्मासिस्ट की, फॉर्म की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिटेल में जो है यहाँ पे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो वीडियो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है पूरा ऑफिशियल पीडीएफ। नीचे आने में आपको दिखता होगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो वो देखेंगे आप। ऑनलाइन अप्लीकेशन मोड विल बी ओपन ऑन 25 अक्टूबर 2022, मीन्स अभी 25 अक्टूबर 2022 से जो है वो फॉर्म चालू हो गए हैं और विल बी क्लोज्ड ऑन 23 नवंबर 2022, और ये यहाँ पे क्लोज होने वाले हैं 23 नवंबर 2022। तो इससे पहले जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए। नीचे आने का जो वैकेंसी की डिटेल्स है कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे दिखती होगी। तो अगर हम बात करें एंड यूजर कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे लगभग 12 वैकेंसीज है। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। अदर बैकवर्ड क्लास में ओबीसी के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट में एसटी के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। शेड्यूल ट्राइब में एसटी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। अगर कुल मिला के बात करें पूरे वैकेंसी की, तो लगभग 24 वैकेंसी आप लोग को यहाँ देखने को मिलती है। जो ऑफिशियल साइट है, जिस साइट पे जाके आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, तो वो आपको नीचे दिखती होगी www.recruitment.idbppolice.nic.in। तो इस ऑफिशियल साइट पे जाके जो आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आने के बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल होंगी तो वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। नीचे आने के बाद जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, इस नाम से आप लोगों को दिखती होगी। नीचे आने के बाद पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस है, वो तो एक बार आपके साथ डिस्कस करूँगा। पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका पेमेंट का मैट्रिक्स जाने वाला है। तो लगभग 29,000 से लेकर 92,000 तक जो है आपका यहाँ पे पेमेंट जा सकता है। अदर अलाउंसेस जो छोटी मोटी डिटेल है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डिटेल है हमारे लिए, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नीचे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी होती है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एज लिमिट। तो आपका जो एज है तो बिटवीन 20 to 28 ईयर होना चाहिए। तो मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो वो 20 ईयर है, और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो वो है 28 ईयर। देन सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास इन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में आपका 12 होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड आर इक्विवेलेंट। देन डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपका डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होनी चाहिए। तो ये है फॉर्म की बेसिक एलिजिबिलिटी। देन नीचे आने के बाद क्रूशियल डेट फॉर द एज एंड रिलैक्सेशन। नीचे आने के बाद आपको एज का रिलैक्सेशन देखना होगा, और वो है डेट पे जो है वो है 23 नवंबर 2022। तो इस डेट के अकॉर्डिंग जो है आपका एज का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो वो आपको नीचे दिखता होगा। नीचे आने के बाद जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन देखेंगे। नीचे आने के बाद आपको कैटेगरी दिखती होगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और वो एक रिलेशन की बात करें तो लगभग 5 ईयर का रिलेशन आप देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है अदर बैकवर्ड क्लास, इनिशियली यहाँ पे उनके लिए 3 ईयर का रिलेक्सेशन है। देन एक सर्विसमैन जनरल और अनरिजर्व के लिए 3 ईयर का रिलेक्सेशन है। देन एक सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 ईयर का रिलेक्सेशन है। एक सर्विसमैन एसटी के लिए 8 ईयर का रिलेक्सेशन है। देन डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लगभग 40 ईयर्स अनरिजर्व के लिए। देन एसटी के लिए 45 ईयर्स एंड ओबीसी के लिए 43 ईयर का एज रिलेक्शन आप लोग देखने को मिलता है। देन नीचे आने के बाद जो अदर कैंडिडेट्स होंगे तो उनके लिए भी नीचे जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिखता होगा। तो आपके रिस्पेक्टिव आपके कैटेगरी अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप ये रिलैक्सेशन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देन जो एक सर्विसमैन है उनके लिए नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल होंगी तो वो एक बार हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो वो यहाँ पे आपकी फिजिकल टेस्ट होने वाली है। मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, एसटी कैटेगरी के लिए जो फिजिकल के पैरामीटर्स है हाइट के, तो वो आपको नीचे दिखते हैं वो। तो वो आपको मेल के लिए यहाँ पे लगभग 162.5 है, फीमेल के लिए 150 है। देन चेस्ट इन सेंटीमीटर ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट्स विदाउट एक्सपेंशन वो है 77, विथ एक्सपेंशन के लिए 82 है। देन मिनिमम हाइट जो है वो नीचे आपको यहाँ पे दिखता होगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात करें हम मेल की तो हाइट की जो सेंटीमीटर की बात करें तो 165 है, फीमेल के लिए 150 है। देन चेस्ट के लिए 80 एंड फीमेल के लिए यहाँ पे 85 आप लोगों को देखने को मिलती है विथ एक्सपेंशन।
देन नीचे आने के बाद मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आप लोगों को आई साइट की टेस्ट यहाँ पे हो सकती है फिजिकल में, तो उसके भी पैरामीटर आप लोग को नीचे देखते होंगे। तो आपके रिस्पेक्ट के आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो, आपके रिस्पेक्टिव स्टेट के अकॉर्डिंग हो, यहाँ पे जो भी फिजिकल पैरामीटर आप में जिसमें आप फिट बैठते हो, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन दी है फिजिकल के अकॉर्डिंग, जैसे कि टैटू, उसका कंटेंट, लोकेशन, साइज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिजिकल में चेक की जाएगी, तो वो आपको यहाँ पे नीचे चेकआउट कर सकते हैं आप। देन नीचे आने के बाद हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, नीचे आपको किस तरह से इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको नीचे दिखेगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो कि इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो जो भी ITBPF की वेबसाइट है जिसको मैं आप लोग बताया www.recruitment.idbpolice.nse.in, तो इस साइट पर जाकर जो है आप ऑनलाइन इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। नीचे आने के बाद फिर एक बार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के जो डायमेंशन होंगे, तो वो आपको नीचे दिखते होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सिलेबस होने वाला है, तो वो एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फेज सेकंड में है रिटन एग्जामिनेशन, वो किस तरह से रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आपकी होगी 100 मार्क्स की CBT, जिसमें आपको को नीचे सब्जेक्ट दिखते होंगे, वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके जो है वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसको 10 मार्क्स रहेंगे। देन जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क, इंग्लिश, हिंदी और कंप्रहेंशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। देन ट्रेड और प्रोफेशनल रिलेटेड मीन्स फार्मेसी के क्वेश्चन रहेंगे 60, उनके लिए रहेंगे 60 मार्क। ऐसे लगभग 100 क्वेश्चन, उसके लिए 100 मार्क्स। और टाइम की बात करें तो 2 आवर का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये है फेज सेकंड। और फर्स्ट फेज में आपकी जो होने वाली है फिजिकल, फेज सेकंड में आपकी जो थ्योरी होने वाली है, जिसमें 60 मार्क्स जो रहेंगे फार्मेसी के लिए और 40 मार्क्स रहेंगे अदर सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि आपको यहाँ पे दिखते होंगे। टाइम लिमिट की बात करें तो लगभग 2 आवर आपको एंगल दिए है पूरी सॉल्व क्वेश्चन करने के लिए। तो कुछ इस तरह का है पूरा एग्जाम का पैटर्न। नीचे आने के बाद जो सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया है, फार्मेसी का कौन सा यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, तो वो आपको यहाँ पे दिखता होगा। डिटेल में सिलेबस यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट्स के जो नाम है नीचे आपको दिखते होंगे, जैसे कि फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो जो भी 60 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। नीचे आने के बाद द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बाईलैंग्वेज इन हिंदी एंड इंग्लिश वेयर द एप्लीकेबल। तो जो क्वेश्चन पेपर हो, तो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा तो वो बाईलैंग्वेज में रहेगा, मीन्स हिंदी में भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो कुछ इस तरह का जो है वो बाईलैंग्वेज एग्जाम का यहाँ पे पैटर्न आपका होने वाला है। नीचे आने के बाद मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो नीचे आपको उसका कट ऑफ दिखता होगा कैटेगरी अकॉर्डिंग। अगर बात करें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग 35% का यहाँ पे कट आउट जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग कट ऑफ होने वाला है। देन नीचे आने के बाद SC ST OBC के लिए हम बात करें क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की, तो वो यहाँ पे 33% आप लोगों को देखने को मिलता है। फेज़ 3 में आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। फेज़ 3 में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने वाला है, तो वो आपको नीचे दिखता होगा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। एक बार केयरफुली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देन नीचे आने के बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी, जिसमें वाइवा के जो है वो 40 मार्क्स रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन के 30 मार्क्स रहेंगे और प्रोसीजर के लिए यहाँ पे 30 मार्क्स रहेंगे। ऐसे
लगभग 100 मार्क की जो है आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो सकती है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो लगभग 50% जो है वो ऑल कैटेगरी के यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क रहेंगे। देन नीचे आने के बाद जो भी फेज होने वाले हैं उसके डिटेल्स नीचे आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आप एक बार PDF में चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद कुछ एनेक्सर्स हैं, तो फिलहाल वो हमारे कुछ काम के नहीं है। आप डिटेल में एक बार ये पूरा जो PDF है जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो डिटेल में जिसके कि NOC के एनेक्सर हो, बाकी के कैटेगरी के एनेक्सर हो, जैसे कि OBC के कैटेगरी के एनेक्सर हो, तो जो भी आपको लगवाने हैं इस फॉर्म को वेरिफिकेशन करने के लिए, तो आप एक बार उस PDF को डिटेल में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो एक बार फिर डिस्कस करते हैं पूरी वैकेंसी और लास्ट डेट क्या होने वाली है। पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट नाम से, ग्रुप C की पोस्ट है। टोटल लगभग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल लगभग 24 वैकेंसी है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग नीचे आपको दिखता होगा इस तरह का है पूरा डिवाइडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी जो डेट्स है वो ओपन हुई है 25 अक्टूबर 2022 से, और क्लोजिंग डेट होने वाली एप्लीकेशन करने की वो होने वाली है 23 नवंबर 2022। तो अगर आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो 23 नवंबर से पहले जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिल्म ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।